नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं BSTC 2020 या प्री DLED 2020 के लिए शिक्षण अभिरुचि के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का दोस्तों ये मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट है। यदि आप BSTC या प्री DLED 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और सभी विषय के मॉडल पेपर आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि BSTC में जो शिक्षण अभिरुचि या टीचिंग एप्टीट्यूड के जो 50 क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको जो है 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। यदि आप सबसे अच्छा उत्तर देते हैं तो आपको एक प्रश्न में 3 नंबर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप उससे थोड़ा सा कम अच्छा उत्तर देते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे, बिल्कुल भी सही उत्तर नहीं देंगे तो 0 और सबसे खराब उत्तर देंगे तो -1 नंबर का प्रावधान है। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और किस प्रकार से आपको आंसर करना है। पहला सवाल देखिए, यहाँ पर क्या है, 151 से दोस्तों 200 तक देखने वाले हैं। आप वरिष्ठ छात्रों को प्रेरणा देंगे कि वे समय निकालकर पिछड़ी बस्तियों में लोगों को, पहला ऑप्शन, साक्षर बनाएं। दूसरा है स्वच्छता से रहना सिखाएं। तीसरा है खाली समय का सदुपयोग करना बताएं। और चौथा है स्वास्थ्य से संबंधित जागृति फैलाएं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन, साक्षर बनाएं। ठीक है, पहला ऑप्शन सबसे अच्छा है, बेस्ट है। मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वही आपको उत्तर बताने वाला हूँ। ठीक है, 152 है, शिक्षक के रूप में बालिकाओं को प्रोत्साहित करेंगे स्वावलंबी बनने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए या विवाह न करने के लिए। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन, स्वावलंबी बनने के लिए। 153 नंबर है, समाज में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं मिलता क्योंकि शिक्षा द्वारा वह, पहला ऑप्शन है, साहसी होती है। दूसरा, अपने अस्तित्व को पहचानती है। तीसरा है, अपने बारे में सजग हो जाती है। चौथा है, घर के कार्यों के प्रति उदासीन हो जाती है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, अपने बारे में सजग हो जाती है। तीसरा ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, 154 नंबर है, शिष्टाचार का प्रथम पाठ मिलता है माता से, शिक्षक से, वातावरण से या मित्र से। तो प्यारे साथियों, जो शिष्टाचार का प्रथम पाठ है वह माता से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन, कुशल नागरिकों का विकास करना। दूसरा है स्वावलंबी बनाना। तीसरा है आज्ञाकारी बनाना। चौथा है परिश्रमी बनाना। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा आपके ऑप्शन नंबर 1, कुशल नागरिकों का विकास करना। नेक्स्ट है, यदि कक्षा में कोई छात्र अत्यधिक हीन भावनाओं का शिकार है जो कि उसकी व्यक्तिगत सीमाओं का परिणाम है, इसे किस मनोरचना द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है क्षतिपूर्ति। दूसरा है तार्किकता। तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया निर्माण। चौथा है प्रेक्षण। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर, अच्छा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, प्रेक्षण। नेक्स्ट है, यदि आपकी कक्षा में निम्नलिखित कारण उपस्थित है तो आपके छात्र निश्चित रूप से चिंताओं के शिकार बन जाते हैं। कौन कौन से कारण है? पहला ऑप्शन है, व्यक्तित्व विकास की विपरीत दशाएं होना। दूसरा है, कक्षा का हताशायुक्त वातावरण रहना। तीसरा है, कक्षा में शिक्षक का असंतुलित एवं अस्पष्ट व्यवहार होना। चौथा है, बालकों के आत्म प्रत्यय के विकास के विरुद्ध व्यवहार करना। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 157 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, कक्षा में शिक्षक का असंतुलित अस्पष्ट व्यवहार होना। ठीक है, 157 का तीसरा ऑप्शन। 158 नंबर देखते हैं, यदि हम बालक के मानसिक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हैं तो इसे परिवार में सर्वाधिक हानिकारक आघात पहुंचता है। पहला ऑप्शन है, निरंकुश माता पिता के अनुशासन से। दूसरा है, माता पिता की पारस्परिक वैमनस्यता तथा लड़ाई झगड़ों से। तीसरा है, अनैतिक व्यवहारों से। चौथा है, गरीबी से। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है, अच्छा आंसर, वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, निरंकुश माता पिता के अनुशासन से। 159 देखते हैं, यदि आप अपनी कक्षा में किसी बहरे बालक को पढ़ाते हैं तो उसमें सामान्य बालक की अपेक्षा जो परिवर्तन नजर आता है वह कौन सा है? बौद्धिक विकास में, सामाजिक सांवेगिक विकासों में, शैक्षिक उपलब्धि में या भाषिक विकास में। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपका 159 का जो बेस्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सामाजिक सांवेगिक विकासों में, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, 160 नंबर है, वास्तव में देखा जाए तो सामान्यता एवं असामान्यता में मात्र अंतर पाया जाता है। किसका? कुछ अंशों का, अलग अलग प्रकारों का, उपयुक्त दोनों का या केवल शब्द का। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, कुछ अंशों का अंतर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है,
आपके विद्यालय में प्रधानाचार्य भी एक नेता के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे नेता को जो अपने पद के उत्तरदायित्वों को वहन करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है संस्थागत नेता, दूसरा है प्रभुत्व संपन्न नेता, तीसरा है बौद्धिक नेता, चौथा है प्रशासक नेता। तो प्यारे साथियों यहाँ पर अच्छा आंसर है संस्थागत नेता कहा जाएगा, पहला ऑप्शन राइट रहेगा। अगला है उत्पत्ति के आधार पर नेताओं को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है समूह द्वारा नियुक्त नेता, संचालन द्वारा नियुक्त नेता, स्वतः नियुक्त नेता या जातिगत नेता। तो प्यारे साथियों 162 का जो राइट आंसर है वो रहेगा समूह द्वारा नियुक्त नेता। अगला है नेता के चारित्रिक गुण क्या होते हैं? पहला है आदर्श युक्त एवं प्रेरणास्पद, दूसरा है मान्यता एवं मूल्यों के प्रतीकात्मक रूप, तीसरा है देखने में अच्छे किंतु वास्तविक रूप में बुरे, चौथा है चारित्रिक गुणों की आधुनिक समय में कोई आवश्यकता नहीं है। तो 163 का राइट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन आदर्श युक्त एवं प्रेरणास्पद। 164 नंबर है एक सुयोग्य नेता को समूह के अच्छे कार्यों की अनुशंसा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह जो भी कार्य करे उससे पहला ऑप्शन समूह को प्रेरणा मिले, समूह को आघात पहुंचे, तीसरा है केवल कुछ व्यक्तियों की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर करे, चौथा है समूह के अच्छे कार्यों को अपनी बुद्धिमत्ता का परिणाम सिद्ध करे। तो 164 का राइट आंसर पहला रहेगा समूह को प्रेरणा मिलनी चाहिए उससे। अगला है 165 नंबर एक व्यक्ति जिसे नेतृत्व का प्रशिक्षण प्राप्त करना है उसे निपुण होना चाहिए। पहला है सामूहिक योजना बनाने में, दूसरा है सामूहिक कल्याण हेतु नीति निर्धारण में, तीसरा है सामूहिक योजनाएं बनाने में हो किंतु उनको क्रियान्वित करने में नहीं, चौथा है सामूहिक कल्याण नीतियों का निर्धारण वह करे किंतु उनको प्रायोजित और कोई अभिकरण करे। तो 165 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है सामूहिक योजनाएं बनाने में। अगला 166 नंबर प्राय बालक जिसे मॉडल का चयन करते हैं, जिस मॉडल का चयन करते हैं वह है पहला बड़ा भाई या बहन का, दूसरा अपने माता पिता का, शिक्षक का तथा प्रभुत्ववादी व्यक्ति का, तीसरा एक आदर्शवादी व्यक्ति का, चौथा है वह बालक जो छात्रों के अपने आप को आदर्श में मेल खाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा 166 का ऑप्शन नंबर 4, वह व्यक्ति जो छात्रों के अपने आदर्शों से मेल खाता है उसको वह मॉडल के रूप में चिन्हित करेंगे, चौथा ऑप्शन राइट रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। इसी प्रकार के मॉडल पेपर पाने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 167 नंबर ध्यान से देखना, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है बालक की अपनी सामूहिक एवं मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्तियों का, दूसरा है अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव का, तीसरा है संवेगात्मक सुरक्षा के आंशिक योग्यता का, या चौथा है घर का वातावरण। तो यहाँ पर बेस्ट आंसर रहेगा दूसरा ऑप्शन अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव का। ठीक है। अगला है 168 नंबर मित्र मंडली के 168 नंबर पे चल रहे थे हम। मित्र मंडली के मानकों के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा जो कि किशोरों में देखी जाती है उसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन है समूह के साथ संबंध स्थापित करने की उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां, दूसरा है उनका पूर्व प्रशिक्षण की समूह से कैसे संबंध स्थापित किया जाए, तीसरा है सुरक्षा एवं ग्रहणशीलता की भावनाएं, चौथा है दमित भावनाएं। तो 168 का जो राइट आंसर बेस्ट है वो है आपके ऑप्शन नंबर 3 सुरक्षा एवं ग्रहणशीलता की भावनाएं, तीसरा ऑप्शन। अगला है 169 छोटे बच्चों के समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वह है। पहला ऑप्शन है बालक की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है, दूसरा है बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है, तीसरा है बालक शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता है, चौथा है बालक के शारीरिक एवं गामक विकासों को बढ़ावा मिलता है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर राइट आंसर बेस्ट रहेगा आपके दूसरा बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूलन समायोजन की सीख लेता है, दूसरा ऑप्शन राइट रहेगा। 170 नंबर आपके सामने सामाजिकीकरण की प्रक्रिया सर्वाधिक प्रभावित होती है। पहला ऑप्शन छोटे बालकों के समक्ष वयस्कों के उदाहरणों को प्रस्तुत करके, दूसरा है बालकों को सामाजिक रूप से ग्राह्य व्यवहारों में प्रशिक्षित करके, तीसरा है कुछ बालकों को नेतृत्व का प्रशिक्षण प्रदान करके, चौथा है कुछ न करने की प्रक्रिया पर बल देना, ये सोचकर कि परिपक्वता आने पर खुद ही सीख लेंगे। तो प्यारे साथियों इसका जो बेस्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 बालकों को सामाजिक रूप से ग्राह्य व्यवहारों में प्रशिक्षित देकर। ठीक है। 171 नंबर देखते हैं एक अध्यापक में कौन से व्यक्तिगत गुण होने चाहिए, व्यक्तित्व गुण होने चाहिए। पहला है उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए,
दूसरा है उसकी आवाज़ मधुर और स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरा उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए। चौथा है उसमें कर्तव्य और जिम्मेदारी की चेतना होनी चाहिए। तो 171 का बेस्ट आंसर है तीसरा, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए। 172 नंबर है, एक अध्यापक को किस प्रकार के विद्यार्थी पसंद है? पहला ऑप्शन जो उसकी प्रशंसा करे, दूसरा जो चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे, तीसरा जो वाद विवाद करे और प्रश्न पूछे, चौथा है जो हमेशा उसकी आज्ञा माने। तो 172 का पहला ही रहेगा जो उसकी प्रशंसा करे। ठीक है, 172 का यहाँ पर पहला आंसर राइट माना है दोस्तों। ठीक है, अगला देखें, छात्रों के प्रगति पत्र उनके अभिभावकों को क्यों नहीं देना चाहिए? पहला ऑप्शन है उनके बच्चों की प्रगति की जानकारी देने के लिए, दूसरा है क्यों देना चाहिए ये है, ठीक है, उनकी रुचि अपने बच्चों की शिक्षा में जानने के लिए, तीसरा है अध्यापकों का उत्तरदायित्व बच्चों के प्रति समाप्त हो जाता है, चौथा है कमज़ोर विद्यार्थियों की ट्यूशन मिलने की संभावना होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा 173 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 माना गया दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ 174 नंबर पर। आप अपनी कक्षा के छात्रों का परीक्षा फल श्रेष्ठ रखने हैं तो क्या करेंगे? छात्रों को महत्वपूर्ण प्रश्न बता देंगे, छात्रों को पासबुक या गेस्ट पेपर पढ़ाने को प्रेरित करेंगे, छात्रों के अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर और अधिक परिश्रम करेंगे, या छात्रों को परीक्षा में नकल करा देंगे। तो 174 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, छात्रों की अतिरिक्त कक्षाएं लगाएंगे और अधिक परिश्रम करेंगे। ठीक है, 175 नंबर देखें, आप द्वारा व्यक्तिगत रूप से शिक्षण कार्य कराने पर भी छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है आप साथी अध्यापकों से उसे पास करवाने की संभावनाएं ढूंढेंगे, दूसरा है प्रधानाचार्यों को गिफ्ट देकर उसे पास करने को कहेंगे, तीसरा है उसके असफल होने के कारणों को ढूंढेंगे, और चौथा उसे पुनः योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाने को प्रेरित करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर तीसरा रहेगा, उसके असफल होने के कारणों को ढूंढेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है 176 नंबर, विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए। पहला ऑप्शन विषय की उपयोगिता के आधार पर, दूसरा अभिभावकों की इच्छा के अनुसार, तीसरा है शिक्षक के दिशा निर्देश के अनुसार, चौथा है उनकी क्षमता व रुचि के अनुसार। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा उनकी क्षमता व रुचि के अनुसार, ऑप्शन नंबर 4। अगला है जागरूकता का पाठ सबसे पहले बालक को अपने घर से सीखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, शायद ये आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है बिल्कुल सीखना चाहिए, पहला ऑप्शन राइट रहेगा। अगला है 178 नंबर, अध्यापक एवं छात्रों में अच्छे संबंधों का होना आवश्यक है क्योंकि? पहला ऑप्शन है इससे अनुशासन रहता है, दूसरा है इससे सीखने सिखाने में सहयोग मिलता है, तीसरा है कक्षा का वातावरण ठीक रहता है, चौथा अध्यापक को ट्यूशन मिलते हैं। तो प्यारे साथियों, इसका बेस्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, इससे सीखने सिखाने में सहयोग मिलता है। अगला है 179, छात्र उस अध्यापक से संबंध रखना पसंद करते हैं जो? पहला ऑप्शन कक्षा में खूब कहानी किससे सुनाता हो, दूसरा है छात्रों को खूब हंसाता है, तीसरा है समझाकर पढ़ाता है, चौथा है धारा प्रवाह भाषण करता है। तो प्यारे साथियों, इसका बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, समझाकर पढ़ाता है। अगला है 180 नंबर, कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना चाहिए। इस कथन से आप पूर्णतः सहमत हैं, आंशिक सहमत हैं, शायद या असहमत? तो प्यारे साथियों, 180 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, पूर्ण सहमत हैं इससे। ठीक है, अगला है आप एक हकलाट दोष युक्त बालक का शिक्षण कक्षा में किस प्रकार करेंगे? ऑप्शन ध्यान से सुनना प्यारे साथियों। पहला है आप उक्त बालक को अधिकाधिक बोलने पढ़ने के अवसर देंगे ताकि उसका मानसिक एवं मांसपेशी व्यायाम एवं अभ्यास हो सके। दूसरा है आप उक्त बालक को अधिकाधिक बोलने एवं पढ़ने की अनुमति देते हैं क्योंकि इससे आपका तथा कक्षा का मनोरंजन हो सके। तीसरा है आप उक्त बालक को अधिकाधिक बोलने एवं पढ़ने की अनुमति देते हैं जिससे छात्र मखौल का पात्र बन सके। चौथा है आप उक्त बालक को अधिकाधिक बोलने तथा पढ़ने की अनुमति देते हैं, साथ ही साथ बाधाग्रस्त स्थितियों पर उसका धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन करते हैं। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अधिकाधिक बोलने पढ़ने के अवसर देंगे ताकि उसका मानसिक एवं मांसपेशी व्यायाम अभ्यास हो सके, पहला ऑप्शन राइट आंसर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको सकारात्मक सोच रख के आंसर देना होगा। अगला है 182, कार्य द्वंद्व किशोर वे के बालकों में प्राय पाया जाता है।
जिसका तात्पर्य है कि वे, पहला ऑप्शन है बालक अतृप्त इच्छाओं की अपूर्णता से उद्विग्न एवं चिंताग्रस्त बने रहते हैं। दूसरा है बालक दबाव युक्त अनुपयुक्त सामाजिक भूमिकाओं से चिंतित बने रहते हैं। तीसरा है बालक आंतरिक द्वंद्व से घिरे रहते हैं। चौथा है बालक व्यक्तिगत असमताओं के फलस्वरूप दबावग्रस्त बने रहते हैं। तो प्यारे साथियों, इसका जो बेस्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, बालक दबाव युक्त अनुपयुक्त सामाजिक भूमिकाओं से चिंतित बने रहते हैं। ठीक है। 183 नंबर है, प्रजातांत्रिक प्रबंधन की स्थिति में बालकों का विकास होता है संतुलित एवं आदर्श रूप में। दूसरा है असंतुलित एवं अनिश्चित रूप में। तीसरा है वांछनीय। चौथा है कह नहीं सकते। तो प्यारे साथियों, इसका बेस्ट आंसर पहला ऑप्शन रहेगा संतुलित एवं आदर्श रूप में। ठीक है। 184 नंबर आपके सामने है, एक प्रभुत्ववादी परिवार का बालक प्रजातांत्रिक परिवार के बालक से भिन्न होगा। पहला ऑप्शन संवेगात्मक व्यवहार में। दूसरा है सृजनात्मक व्यवहार में। तीसरा है व्यक्तित्व निर्माण में। चौथा है सामाजिक व्यवहार में। तो प्यारे साथियों, इसका बेस्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक व्यवहार में वह भिन्न होगा। 185 तक आ गए हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है। बालक के विभिन्न आयु वर्गों में सामाजिक विकास के फलस्वरूप उनमें सामाजिक समूहीकरण संबंधी विचारों से सुदृढ़ता के दर्शन होने लगते हैं। ऑप्शनों को आप ध्यान से पढ़ें, इसके ऑप्शन मैं नहीं बोलूँगा। ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ें, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। इसका बेस्ट आंसर रहेगा दोस्तों दूसरा ऑप्शन। स्वाभाविक ही है कि जैसे जैसे सामाजिक परिपक्वता के निकट बालक पहुंचता है उसे विचारों को दृढ़ीकरण होता जाता है। दूसरा ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है। अगला है 186 नंबर, जब आप एकाएक पढ़ाने जाएंगे तो पहला ऑप्शन बहुत घबराएंगे। दूसरा अपने प्रशिक्षण कौशलों का सदुपयोग करेंगे। तीसरा है आत्मविश्वास के साथ पढ़ाएंगे। चौथा है केवल वक्त काटेंगे। तो प्यारे साथियों, इसका बेस्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, आत्मविश्वास के साथ पढ़ाएंगे। अगला है 187, यदि आप अपनी शिक्षण संबंधी असमताओं की पहचान करना चाहते हो तो उसमें उत्तम होगा। ऑप्शन चारों देख लीजिए, फिर मैं राइट आंसर बताता हूं दोस्तों। 187 का जो बेस्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। आप अपने घर में छोटे बालकों को कुछ दिन पढ़ाएं तथा अपनी क्षमताओं का स्वयं मूल्यांकन करें। अगला है 188 नंबर, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षकों में चयन आधार होना चाहिए। पहला ऑप्शन उनकी व्यावसायिक प्रतिबद्धता। दूसरा है इनकी स्वार्थ लिप्सा। तीसरा है उनकी बेरोजगारी से निजात। चौथा है उनकी जीवन पर्यंत अध्यवसाय की प्रवृत्ति। तो प्यारे साथियों, 188 का बेस्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, उनकी बेरोजगारी से निजात करना। ठीक है। 189 नंबर क्वेश्चन है, एक पूर्व प्राथमिक स्तर के छात्र के लिए न्यूनतम दंड विधान जो कि उचित है वह क्या होगा। पहला ऑप्शन है उक्त छात्रों को कक्षा समूह से पृथक कर दिया जाए। दूसरा है उक्त छात्र को विद्यालय की सुविधाओं से मुक्त कर दिया जाए। तीसरा है उक्त छात्र को प्रार्थना स्थल पर आगे खड़ा कर पीटा जाए। चौथा है उस उक्त छात्र को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। तो प्यारे साथियों, 189 का बेस्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, उक्त छात्रों को कक्षा समूह से पृथक कर दिया जाए। अगला देखिए 90 नंबर, एक शिक्षक का जीवन होना चाहिए। पहला है वैभवपूर्ण। दूसरा है संतोषपूर्ण। तीसरा है त्यागपूर्ण। चौथा है भौतिक सुखों से परिपूर्ण। तो प्यारे साथियों, बेस्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 190 का बेस्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, संतोषपूर्ण होना चाहिए। ठीक है। 191 में देखें आप, विद्यालय के दुर्बल छात्रों को अतिरिक्त समय देकर शिक्षण कराना एक मानवीय कर्तव्य है। आपके विचार में यह कथन सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य या परोपकार की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे साथियों, 191 का राइट आंसर पहला रहेगा, सत्य है। ठीक है, मानवीय कर्तव्य है एक्स्ट्रा पढ़ाना। अगला है खिलाड़ी के खेल में निखार आता है। पहला ऑप्शन उत्तम खिलाड़ियों के साथ अंतः व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने से। दूसरा है खेल तथा अभ्यास करने से। तीसरा है खेल देखने से। चौथा है चापलूसी करने से। तो 192 का बेस्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, उत्तम खिलाड़ियों के साथ अंतः व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने से। अगला देखें 193 नंबर, कक्षीय संप्रेषण के वक्त छात्रों को व्यक्तिगत विचार प्रस्तुत न करने से अंतः व्यक्तिगत क्रियाएं हो जाती है। पहला ऑप्शन अवरुद्ध। दूसरा है अपूर्ण। तीसरा है सरल। चौथा है अस्पष्ट। तो प्यारे साथियों, इसका बेस्ट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन अवरुद्ध। ठीक है। 193 का 194 है, प्राचीन काल में शिक्षकों का सर्वोच्च सामाजिक सम्मान प्राप्त था क्योंकि वे, पहला ऑप्शन छात्र हित में व्यापक अंतः व्यक्तिगत संबंधों को महत्व देते थे।
दूसरा है छात्र निर्माण के महान कार्य में जुटे थे, तीसरा है सामाजिक उत्सव में भाग लेते थे, चौथा है समाज को तुच्छ समझते थे। तो प्यारे साथियों इसका बेस्ट आंसर पहला ही रहेगा, छात्र हित में व्यापक अंतः व्यक्ति संबंधों को महत्व दिया करते थे। मेरे प्यारे साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का संग्रह मैंने किया है। अगला है शिक्षक को बाल मनोविज्ञान के ज्ञान से लाभ होता है। पहला ऑप्शन छात्रों के अंतः व्यक्ति व्यवहारों को समझने में, दूसरा है छात्रों को दंडित करने में, तीसरा है छात्रों की पहचान करने में तथा शिक्षण में, चौथा है छात्रों के मन में छिपी बातों को पढ़ने में। तो 195 का जो बेस्ट आंसर है वो पहला ही ऑप्शन रहेगा, छात्रों के अंतः व्यक्तिक व्यवहारों को समझने में। ठीक है, अगला देखिए 196 नंबर, भाषा एवं विकास की दृष्टि से सबसे पिछड़ा होता है अंधा, बेरा, द्विभाषी या बहुभाषी। तो प्यारे साथियों इसका जो बेस्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 अंधा। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट रहेगा। 197 में देखें, ECCE से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन पूछा है, फुल फॉर्म पूछी है। पहला ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, दूसरा है एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एजुकेशन, तीसरा है एक्सपेशनल चाइल्ड सेंटर्स एजुकेशन, चौथा है अर्जी चाइल्ड सेंटर्स एजुकेशन। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एजुकेशन, ECCE का पूरा नाम है। अगला है 198, शैक्षिक दृष्टि से संप्रेषण एक व्यापक संप्रत्यय है, इसका संबंध है मानव मानव के मध्य संप्रेषण से, मानव पशु के मध्य संप्रेषण से, मानव मशीन के मध्य संप्रेषण से या मानव के अंतः व्यक्तिक समूह के संप्रेषण से। तो 198 का बेस्ट आंसर पहला ऑप्शन रहेगा, मानव मानव के मध्य संप्रेषण से। अगला है संप्रेषण में आवश्यकता होती है शाब्दिक ध्वनि की, अशाब्दिक ध्वनि की, उपयुक्त दोनों की या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों इसका बेस्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन देखें, बेस्ट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन शाब्दिक ध्वनि की। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न दोस्तों मॉडल पेपर 1 चल रहा है। आपको बता दूं सुबह 9 बजे सामान्य ज्ञान राजस्थान जीके की, 12 बजे शिक्षण अभिरुचि की और शाम को 6 बजे हिंदी की क्लास होती है। रीजनिंग की हम लाइव क्लास चलेंगे जिसका शेड्यूल आपके पास जल्द आ जाएगा। 200 नंबर क्वेश्चन है, संप्रेषण के क्षेत्र में प्रगति का कारण है प्रौद्योगिक उन्नति, व्यापक अनुप्रयोग, जनसंचार के माध्यम का आविष्कार या शिक्षक की ज्ञान पिपासा। तो प्यारे साथियों इसका बेस्ट आंसर पहला है प्रौद्योगिक उन्नति। ठीक है दोस्तों, ये थे 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के। आपके कितने सही आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। इसी प्रकार का कंटेंट पाने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।